हो पंडित जी ने कहा आज तुम्हारे यहाँ सत्यनारायण जी की कथा है, सत्यनारायण भगवान का पूजन का सामान लेकर आना। पहुंच गए, देवी जी बैठ रही है, नवरात्रे का पूजन का सामान ले आओ। गणेश जी बैठ गए, गणेश जी का सामान ले आओ। और दुकान वाले के पास जाकर क्या कहा तुमने? भैया 1 किलो घर का घी दे दो और 1 किलो पूजन का घी दे दो। घर का घी 540 रुपए किलो, पूजन का घी 100 रुपए किलो। अब तुमने दुकान वाले को भी मालूम है कि ये सत्यनारायण का पूजन का सामान चाहिए, तो सड़ी हुई खारक, सड़ी हुई बादाम, एकदम सफेद कपड़ा झर्री जैसा, पूरा मुंह देख लो। 16 मातृ का बनाने का कपड़ा ऐसा झर्री लाल कलर का, किसी काम का नहीं। चावल भी ऐसे बांधे जिसमें घुनी घुन, गेहूं ऐसा बांधा, सिंगाड़े भी दिए सूखे वाले तो उसमें घुन भरे पड़े हैं। भैया गणेश जी बिठाना है, पूजन का सामान दे देना, पूजन का घी दे देना। देवी जी बैठ रही है, देवी जी के लिए पूजन का घी दे दो। यज्ञ के लिए यज्ञ का घी दे दो। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है दुकान वाले को कि यज्ञ में कौन सा घी देना है, सस्ता, हल्का, चर्बी मिला हुआ, चर्बी मिली हुई है, बेकार है, जो किसी काम का नहीं। जिस घी में बदबू मार रही हो वो परमात्मा के दिए के लिए, यज्ञ के लिए, अनुष्ठान के लिए दे दिया जाता है। क्यों? और घर का घी अच्छा, क्योंकि घर के लोग जरा सा भी घी गड़बड़ खा गए, हॉस्पिटल चले गए तो दुकान वाले को बंद कर दिया जाएगा। भगवान थोड़ी ना आके बोल रहा है कि मेरा हल्का घी है। और फिर सिर पे पल्लू लेके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शंकर जी सोचे 100 रुपए किलो वाली अम्मा घर ले गई 500 का, लाई मंदिर 100 का। शंकर जी पे मल रही और क्या कह रही, बाबा 25 लाख रुपए अटके पड़े हैं, कहीं से दिलवा दो। भगवान के 100 रुपए किलो के घी में तो मैं प्रसन्न होने वाला नहीं हूं। तेरी बहू 500 में प्रसन्न हो जाए तो उससे मंगवा ले जा, मुझसे क्यों मंगवा ले? हमारी यही कथा लोगों को बुरी लगती है, बस अंतर इतना सा। अब इसमें कुछ बुरा लगने वाली बात है क्या? पर विवाद लोग इसी में छेड़ देते हैं। महाराज ऐसा बोल, कौन ने कहा तुम 100 रुपए का घी दो या 50 रुपए का घी दो या 500 का घी दो? शिव महापुराण तो कह रही है कुछ मत दो, दिल दो ना। पर जैसा तुम खाते हो, कितना सुंदर कहा शिव महापुराण में, देसी गौ माता का 1 चम्मच में 1 बूंद दूध पानी में मिलाकर शिव जी को चढ़ा दो। पर केमिकल का दूध, थैली का दूध, डब्बे का दूध, पॉलीथिन का दूध, भैंस का दूध शिव जी को मत चढ़ाओ। जर्सी का दूध शिव जी को मत चढ़ाओ, 1 बूंद चढ़ाओ। शिव जी ने ये थोड़ी ना किया कि तुम मुझको ढेर सारा ला के दो। शंकर भगवान ने कभी कहा कि मुझे घी ला कर दो ढेर सारा? नहीं, तुम्हारे पास हो तो नहीं तो दिल दे दो। और अगर ये भी नहीं दे सकते तो मंदिर में से थोड़ा सा बेलपत्र उठाओ, धो और वापिस चढ़ा दो। हम तो ये भी नहीं कह रहे कि घर से तुम पानी भर के लाओ, कि लोटा भर के लाओ, कि ये भर के लाओ, कि वो भर के लाओ। तुम तो खुद अपने दिल में मुझे भर के लिया और आके 1 बेलपत्र उठा के मेरी चढ़ा दो, बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। अब हमने तो कहा भैया 1 किलो घर का घी बांध दो, बादाम का हलवा बनाना है, और देवी जी बैठने वाली नवरात्रे में, तो 1 किलो जोत लगाने का घी बांध दो। अब जोत लगाने का घी बंधवा लिया। ऐसा घी जोत जला के बैठे कि मच्छर भी नहीं आ रहा। अब मच्छर उस घी के कारण नहीं आ रही, बदबू है। मच्छर ने सोचा कहां जाऊं, दूसरी जगह सुसाइड कर लूंगा, पर इसके पास नहीं जाऊंगा। मच्छर भी चला। जब मच्छर ऐसे घी के पास में नहीं आए तो भगवान कैसे आएगा रे? हे बेलूर वालों,
एक चावल का दाना दो पर पूरा दो, भले एक बूंद घी दो पर अच्छा दो। भगवान कभी नहीं कहेगा कि तू 250 ग्राम चढ़ा कि 1 किलो चढ़ा, अच्छा दीजिए, अच्छा। श्रेष्ठ। आज हम हमारे गुरुजी को केले से तोलेंगे और केले ऐसे लेके आए कि केले की लेला का पता ठिकाना नहीं मिला। वो केला मालूम पड़े अंदर से दब गया, कछोड़ गया, पूरा केला भी केला, मेरा तो मृत्यु हो चुकी है, अब खाने के लायक ही नहीं बचा, क्या करें। भगवान को चढ़ाया तो ऐसा चढ़ाया, क्या मतलब। नहीं लिखा हमारी पुराणों में, शास्त्रों में कि तुम 10 किलो चढ़ाओ कि 100 किलो चढ़ाओ। पूरी पुराण उठाकर देखना, शिव पुराण में कहीं लिखा हो कि भगवान कह रहे हैं या वेद व्यास जी लिख रहे हैं कि मुझे 10 किलो घी चढ़ाना, कि मुझे दही 1 किलो चढ़ाना, कि 50 किलो मुझे दूध चढ़ाना। कहीं शिव महापुराण के अंदर, लिंग पुराण में, स्कंद पुराण में, कूर्म पुराण में, भविष्य पुराण में, अग्नि पुराण में, पद्म पुराण में, ब्रह्म विवर्त पुराण में, नारद पुराण में, नर्मदा पुराण में, तुम कूर्म पुराण में जितनी पुराण उठाकर देखो, कहीं नहीं लिखा मिलेगा कि भगवान को 100 किलो दूध चढ़ाना कि 101 किलो दही चढ़ाना। बस लिखा है दूध चढ़ाना, लिखा है दही चढ़ाना, लिखा है शहद चढ़ाना, मधु चढ़ाना, पर क्वांटिटी नहीं लिखी। ये नहीं लिखा कि कितना चढ़ाना। भगवान को मालूम है कलयुग बढ़ता चले जाएगा, इस कलिकाल में वेद व्यास जी को मालूम है लोगों के पास में अभाव होगा, नहीं मिलेगी कुछ भाग, तो कम से कम 1 बूंद देना, पर शुद्धता का देना, भाव से देना, मैं स्वीकार कर लूंगा। भगवान स्वीकार मत दो ढेरों में, ढेर सारा मत दीजिए। तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारे फ्रिज में रखा रखा सामान खराब हो गया तो वो बर्तन मांजने वाली को दे दोगे? वो बर्तन मांजने वाली इतनी चतुर तुम्हारे यहां का ऐसा सड़ा खाएगी? सड़ा तुम्हारे यहां से लेकर जाती है, बाहर जाकर पटक देती है, गाय को भी नहीं देती, सुंगरा को देती है, गाय को भी नहीं देती, इतना सड़ा हुआ, क्योंकि तुम्हारी आदत पड़ी है फ्रिज में पहले सड़ाओ, पड़ा है पड़ा है पड़ा है पड़ा है, कोई ने नहीं खाया, फिर आखिरी में देखो 4 दिन पहले का केक रखा है, भाभी ले जाओगी क्या? भाभी क्या हो, रख देना, उनने पन्नी में बांध के दिया, भाभी को मालूम है बदबू मार रहा, कौन मेरे बच्चों को खिला के बीमार करूंगी, ले जाके फेंक दिया। जितने तो तुम ऐसे नहीं जीते, उतने बर्तन वाली ऐसे जीती। और तुम क्या सोच के बैठे हो कि तुम उसको बेकार सब माल दे दोगे, खा लेगी ना, नहीं चाहिए उसको। परमात्मा को तुम सोचो झाड़ू वाला, बर्तन वाला, ये वाला, वो वाला, हम बेकार सामान दे दें, वो स्वीकार कर लेगा? नहीं चाहिए उसको, उसको चाहिए ही नहीं, उसको तो अच्छा चाहिए। तुम दो एक, उसी तरह 1 बूंद दूध, 1 बूंद घी, 1 बूंद शहद, 1 गुड़ का दाना, शक्कर का दाना, 1 बूंद भी दोगे स्वीकार करेगा। और शिव जी की कथा शिव पुराण कहती है, भले लोग हमारा कितना ही विरोध करें, पर इस व्यासपीठ से आज कहने में पीछे नहीं हटेंगे। कुछ भी नहीं है देने के लिए, तो अपना दिल परमात्मा को दे देना, पर नकली, गलत, बेकार भगवान को मत दो। भगवान को सड़ा गला बेकार बिल्कुल मत दो। उससे भगवान को ये लगता है कि हमारी निगाह में भगवान की भाव कितना है, कितना भाव, थोड़ा सा देर कर। कितना भाव। कुबेरेश्वर धाम पर अभी तो जितनी गौ माता हैं हमारे यहाँ, गाय वो दूध नहीं देती हैं, दुधारी गाय नहीं है, क्योंकि ये सब इधर उधर की गाय हैं, तो जिनको लोग छोड़ जाते हैं वहाँ उनकी परवरिश होती है, गौ माता को वहाँ पर रखा जाता है, सेवा होती है, तो दूध नहीं देती। पर अभी हमने कुछ समय पहले आशीष जी को बोला है कि कुबेरेश्वर धाम पर भी थोड़ी दुधारी गाय रखो, तो ये बाहर का जो केमिकल का दूध है वो मंदिर के अंदर नहीं आना चाहिए।
मंदिर में गौ माता का देसी गाय का दूध ही शिव जी को चढ़े, ऐसा प्रयास करें। बाहर का दूध अंदर आना बंद कर दिया। गौ माता का दूध ही वहां चढ़े, बस भले एक बूंद चढ़े, पानी मिला रहे, पर उतना ज्यादा। और निवेदन है आपसे भी, जितने भी आप लोगों को कोई कहे कि भगवान को इतना सामान लगेगा, नहीं नहीं नहीं, भगवान को तो थोड़ा चाहिए, पर अच्छा दो, श्रेष्ठ दो। भजन करना है आपको, आपको 10 भजन नहीं आते, एक भजन करो, 2 मिनट का करो। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, थोड़ा करो, बस बहुत है उतना, ज्यादा नहीं, बहुत उतने में हम लोग स्वीकार कर लें। कोई तुमसे कहे 24 घंटे भगवान का भजन करना पड़ेगा, 24 घंटे साधना करना पड़ेगा, 24 घंटे नेत्र बंद करके बैठना पड़ेगा, 24 घंटे भगवान का भजन करो, बिल्कुल कह देना हमारे पास टाइम नहीं है। 1 मिनट करो, 1 क्षण करो, बस उतना करो कि परमात्मा से निगाह मिल जाए। आज का समय और पुराने समय में कितना अंतर। पहले के समय में लड़की ट्रे लेकर आती थी, चाय की ट्रे रखती थी, लड़के से निगाह मिलती थी, ब्याह पक्का हो जाता था और सालों साल वो ब्याह चलता था। आज के ज़माने में लड़की को लड़के से मिलाओ, 1 घंटा बात कराओ, फिर होटल में मिलाओ, 2 घंटा वहाँ बात हुई, इसके बाद रिश्ता पक्का हो गया, मोबाइल पे रात को 3-3 बजे तक लगे रहे, फिर इसके बाद ब्याह पक्का हो गया, मालूम पड़े आखिरी में तलाक हो गया। क्या मतलब का? एक क्षण भगवान से नेत्र मिलाओ, एक क्षण परमात्मा का भजन करो, एक क्षण उसके पास जाओ। जरूरी नहीं है कि कृष्णेश्वर बाबा के मंदिर में जाएंगे तो अंदर ही जाना जरूरी है, आप तो बाहर बैठकर उससे निगाह तो मिला लो, एक बार दिल से जाकर उसको दर्शन तो कर लो। तुम्हें अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद बाहर आ जाएगा तुमसे मिलने के लिए। तुम दिल से उसको पुकारो तो पुकारो। रोज वो हितेश हमसे बोलता है, रोज बोले गुरुजी मंदिर में चलें दर्शन करने के लिए, अंदर चलें। हमने कहा इतने भक्त दर्शन करने आ रहे हैं, हमारे जाने से प्रॉब्लम होती है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, फिर अंदर जा नहीं पाते, लोगों को दर्शन सही से नहीं होता है। हम नहीं, हम बाहर से कर लेंगे, एक दिन चले गए, दर्शन हो गए, बाहर से कर लेंगे, बस वो खुद आए मिलने के लिए, खुद। भक्ति ऐसी, अपने कारण बहुत सारे लोग खड़े हो जाएं, लोगों को दर्शन नहीं हो, अपन बीच में बांधा पड़ो, तो कितने सारे लोग अंदर ही अंदर पूड़े, बताओ कजन कौन आ गया, 4 घंटे से बैठा है, दर्शन तक नहीं करने दे रहा। अब इतने लोगों का दिल दुखाऊं शिव भक्तों का, तो ये कहाँ की बात। इसलिए तुम जाओ, अपन शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, शिखर में दर्शन करो, आनंद। क्या भी आई